हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी हटा देते हैं बच्चों। तो इसे अब दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उभयनिष्ठ विभव 40 वोल्ट हो जाता है। तो दूसरे संधारित्र की धारिता कितनी, ये हमें बताना है बच्चों। 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, कोई हमारा संधारित्र इस प्रकार से बच्चों जिसकी धारिता C1 है और एक दूसरा संधारित्र है बच्चों जिसकी धारिता C2 है। तो बच्चों C1 को जो है, अगर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर बच्चों V1 है और ये दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V2 है, तो इन दोनों को इस प्रकार से बच्चों अगर हम समांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ दें बच्चों, इस प्रकार से, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इनके प्लेट जो बच्चों संधारित्रों के बीच में जो उभयनिष्ठ विभवांतर हो जाएगा वो कितना होता है बच्चों। उभयनिष्ठ विभवांतर को अगर हम V मान ले तो ये V बराबर होता है C1 V1 धन C2 V2 और भागे बच्चों C1 धन C2। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक हमारा संधारित्र है जिसकी धारिता जो है C1 मान लेते हैं, इसका मान दिया गया है 10 माइक्रोफैरड। और बच्चों इसे जो हम आवेशित करते हैं बच्चों, तो कितने विभवांतर तक, 100 वोल्ट तक आवेशित करते हैं बच्चों। तो V1 बराबर 100 वोल्ट मान लेते हैं। तो इसे जो है बच्चों एक दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है बैटरी से हटाने के बाद। तो बच्चों यहाँ पर उसकी धारिता हम C2 मान लेते हैं इस प्रकार से। इसे हमें ज्ञात करना है बच्चों, संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है। और बच्चों दूसरा जो था वो हमारा अनावेशित था, यानी उस पर कोई आवेश नहीं था, यानी उसका विभवांतर पहले 0 वोल्ट था बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों उभयनिष्ठ विभवांतर V बराबर देखें तो ये होता है C1 V1 धन C2 V2 और भागे बच्चों C1 धन C2। तो बच्चों उभयनिष्ठ विभवांतर V का मान 40 वोल्ट दिया गया है बच्चों। तो ये हो जाएगा 40 बराबर C1 का मान 10 माइक्रोफैरड है और गुणे V1 का मान बच्चों कितना है, ये है 100 वोल्ट। फिर उसके बाद धन C2 का मान बच्चों हमें नहीं ज्ञात है और ये V2 का मान बच्चों 0 वोल्ट है और भागे बच्चों ये हो जाएगा C1 का मान 10 माइक्रोफैरड और C2 का मान हमें बच्चों ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 40 बराबर हो जाएगा 1000 और भागे 10 धन C2। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हो जाएगा 400 धन 40 C2 बराबर 1000। तो यहाँ से C2 बराबर हो जाएगा 1000 में से 400 जाएगा 600, 600 भागे 40। तो बच्चों शून्य से शून्य कट जाएगा तो 60/4। तो ये हो जाएगा बच्चों 15 माइक्रोफैरड। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो ये बच्चों जो हमारा ए विकल्प है ये हमारा सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।